डीमोटिवेशन का क्या फायदा है? ये तो हमको सबको पता है कि मोटिवेशन का क्या फायदा है। डीमोटिवेशन से क्या होता है? क्या होता है? देखो, बहुत रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर से मोटिवेशन चला जाता है। अगर उन रीजंस को हम एक एक करके समझें कि क्या क्या रीजंस होते हैं डीमोटिवेशन के, और उन रीजंस में से किस रीजन में डीमोटिवेशन अच्छा है और किस में वो बुरा है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ज़्यादातर अपना एक गोल सेट कर लेते हैं और उस गोल की तरफ अपना पूरा एफर्ट करते हैं उसको अचीव करने का। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई तो गोल होता ही है ना। गोल दो तरह के होते हैं। एक होता है जो आपके ऊपर किसी ने थोपा हुआ है, एक है जो आपने खुद चूज किया है। एक सिचुएशन है जहां पे खुद आपने अपने गोल को चूज किया है, एक है आपने खुद नहीं चूज किया है, लेकिन क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो आप नहीं भी करना चाहते तो आपको करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग एक गोल सेट हो गया है कि तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको कुछ करना पड़ रहा है जो आप अंदर से नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होगा? मोटिवेशन होगा, डीमोटिवेशन होगा? डीमोटिवेशन होगा। क्या ये डीमोटिवेशन बुरा है या अच्छा है? लगाओ दिमाग लगाओ। ये डीमोटिवेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी जो आप लोगों की एज है, अगर इस एज में आप डीमोटिवेटेड नहीं होते वो करने के लिए जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है, तो पूरी जिंदगी आप क्या करोगे? वही करोगे जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। तो आप में और एक जानवर में क्या फर्क है? लगाओ दिमाग। एक जानवर में और इंसान में क्या फर्क होता है? दिमाग का ही तो फर्क होता है। क्या बोला? पूंछ का? मैंने सुना नहीं। क्या? टांगों का फर्क होता है। अभी कौन है जो बायोलॉजी की इतनी डेप्थ में जा रहा है? कौन था भाई? एक मिनट। हाँ, अरे अरे अरे, टांगों का फर्क होता है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो नंबर 1 वो नॉर्मल है, क्योंकि आप इंसान हो। जानवरों के केस में क्या होता है? वो क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। तो जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो जानवरों को जो कहा जाता है करने के लिए, अगर उसको करने के लिए उनको कुछ दिया जाए या डराया जाए तो वो करते चले जाते हैं, वो पूछते नहीं है। यही तो फर्क है ना इंसानों में और जानवरों में। जैसे कोई डॉगी है, उसको हमने ये दिया, वो उछल रहा है, वो ये थोड़ी पूछेगा मैं क्यों उछल रहा हूं। उछलेगा वो। अगर उसको उसके पसंद का वो दिया जाए, बिस्किट दिया जाए तो उछलेगा। अगर उसको डंडी से डराया जाए तो वो डरेगा। उसको डरा डरा करके, मार मार करके, सिट 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 तो बैठ जाएगा। उसको लालच दिया जाए तो उछलने लग जाएगा। तो ये तो जानवरों में होता है। अब यहां पर प्रॉब्लम वाली बात पता है क्या है? 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी ऐसी जी रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? या तो डर की वजह से काम को कर रहे हैं या लालच की वजह से कर रहे हैं। लालच मतलब काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो काम होने की वजह से जो होगा उसमें इंटरेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अच्छा है सिचुएशन में डीमोटिवेशन, कि आई डोंट वांट टू डू इट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर डीमोटिवेशन। ये जिसको आप डीमोटिवेशन कह रहे हो, ये एक्चुअल में डीमोटिवेशन नहीं है। ये मोटिवेशन होना चाहिए दिमाग लगाने का, यही टाइम है, अब मुझे सोच लेने दो। अगर वो भी करना है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है तो वो आपका डिसीजन होना चाहिए, इसलिए नहीं कि करना पड़ रहा है। और यहां पर आकर के हम बोल रहे हैं कि भाई मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है, मतलब हम क्या बन गए? विक्टिम बन गए। इसको विक्टिम मेंटालिटी बोलते हैं। और लोगों को बड़ा मजा आता है इस विक्टिम माइंडसेट के अंदर। इंडिया में तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग, विक्टिम माइंडसेट, कि हम दुखियारे हैं। बड़ा मजा आता है। अपने घर में भी आपने ऐसे कुछ कैरेक्टर्स देखे होंगे जो रोते ही रहते हैं सुबह से रात तक। मतलब उनको यह लगता है कि पूरी दुनिया उनके साथ में कुछ गलत कर रही है, एंड दे डिजर्व अ स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब क्या? कि उन्हें करना कुछ ना पड़े, उनको सब कुछ मिल जाए। उनको चाहिए सब कुछ, करना कुछ भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। वो तो चारों तरफ से दबे हुए हैं, चारों तरफ से पिसे हुए हैं। तो ऐसे मत बनो। यही तो मेरे सेशंस के करने का मकसद है। लोगों के अंदर के इंसान को थोड़ा सा जगाया जाए, थोड़ा सा वो अपने आप से क्वेश्चंस पूछना शुरू करें।
मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा ये फंडा अलग है, ये अगेन कोई नहीं सुनना चाहता है। आप क्या चाहते हो सर, क्यों इतनी बातें कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो सर, फटाफट से चार्ज अप कर दो ना, बॉडी में सुरसुरी छूटे ना, गूज़बम्स आने चाहिए ना सर, ये खड़ा हो जाना चाहिए ना सर। अंदर से ये चाहते हो आप सब, समझ रहे हो कि अगर मैं ऐसी पागलों जैसी वीडियो बनाना शुरू कर दूं, आपको खड़े होना है, आपको चलना है, आपको करना है, अरे करके मेरे पागल हो क्या, खड़े हो, आपका गोल है, आपको अचीव करना है, पागल हो जाओगे सारे के सारे। ऐसी वीडियोस के ऊपर करोड़ों व्यूज हो जाएंगे। लोगों को यही तो चाहिए, यही चाहिए आपको अंदर से। उस वक्त तो बड़ा मजा आया, हाँ एनर्जी बढ़ रही थोड़ी बढ़ने लग गई थी ना अभी, जैसी मैंने ऐसे अपनी टोन बढ़ाई, पेस बढ़ाई। कर मैं ये सब कुछ सकता हूं, बाएं हाथ का खेल है, नहीं बाएं हाथ का खेल है। यही तो आप अंदर से चाहते हो, कोई कहानी सुनाती है और कहानी सुना करके चार्ज अप। बॉम्बे में जो लाखों लोग धक्के खा रहे हैं वो यही तो चाहते हैं मेरे से कि मैं उनको अमिताभ बच्चन की कहानी सुनाऊं। देखो वो एक दिन ऐसे ट्रेन पकड़ करके जा रहे थे लेकिन वो नहीं गए, तो वो बंदा अपने आप से एकदम से रिलेट करेगा कि हाँ यार ये ट्रेन पकड़ने का थॉट तो मेरे माइंड में भी बहुत बड़ा है, मैं भी नहीं गया, इसका मतलब मैं भी अगला अमिताभ बच्चन बनने वाला हूं। समझ गए ना, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। अभी जो मैं कर रहा हूं ये आप सब नहीं चाहते हो। सब क्या सुनना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं उसको इमेजिन करो, आंख बंद करो और देखो वो सारे सपने सच हो रहे हैं। यही सब चाहते हैं। कैसी खचरों जैसी मैं बातें करता रहूं और आपको सुन करके मजा आता रहे, उससे क्या होगा? वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सपने तो सबको अच्छे लगते हैं, समझे। सपने मतलब आपके क्या होंगे, नेम फेम मनी, ये बुरा किसको लगता है? तो अरे घोचू उसके बारे में सोच क्यों रहा है, वो तो तुझे पहले ही अच्छा लगता है। स्टारडम किसको बुरा लगता है? तो उसके बारे में सोचने की जरूरत थोड़ी है कि मैं स्टार बन गया हूं, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, वो तो पहले ही अच्छा लगता है तेरे को। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उसको बनने के लिए जो तुझे करना पड़ेगा वो तुझे बुरा लगता है। वो करने के लिए तुझे दर्द होता है और वो दर्द तुझे नहीं चाहिए, ये है प्रॉब्लम। तो अगर वो दर्द आपको चाहिए, सुनना मैंने क्या बोला है, तो अगर आपको वो दर्द चाहिए तो अब क्या आप पूरी दुनिया से अलग नहीं हो गए? किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, या जो भी आप करना चाहते हो उसको करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, उसको सीखने के लिए जो दर्द होने वाला है, आपको वो दर्द ही चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर दैट पेन, क्यों दर्द मिले मुझे, और जैसे ही मिला आप खुश हो गए। अब आपको कौन रोकेगा आगे बढ़ने से? हाँ, अब आप अलग हो पूरी दुनिया से। और आपको मैं लिख करके दे सकता हूं कोरे कागज पे, जो भी लोग लाइफ में एक लेवल पर हैं, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, फिटनेस की डेफिनेशन चेंज कर दी है उन्होंने। उससे पहले ये फिटनेस का लेवल देखा था क्रिकेट में, इंडिया में किसी और का मतलब ही नहीं है। फिटनेस के एक अलग लेवल पे वो पहुंच गए। क्या अपने आप फिट हो जाती है क्या बॉडी? कैसे होती है फिट? कितना पेन सहना पड़ता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ऐसे एक्सीलेंस को अचीव किया जाता है। ये आपको बेसिक साइकी बता रहा हूं उन लोगों की जो लाइफ में एक्चुअल में कोई डंका बड़ा कर जाते हैं, और वो जिनको बेवकूफ बनाया जाता है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए लाखों लोग तैयार बैठे हैं, लाखों बुक्स हैं, लाखों लोग हैं सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो क्या करेंगे, आकर के आपको वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हो। क्या सुनना चाहते हो? ये क्वेश्चनिंग क्या होती है? क्वेश्चनिंग तो कहीं आएगा ही नहीं किसी भी सेशन में। किसी के सेशन में क्वेश्चनिंग की तो बात ही नहीं होगी। या तो आपको कहानियां सुना के चार्ज अप कर दिया जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा हाँ जो आपके सपने हैं वो आप कर सकते हो। ये अरे भैया सपनों से क्या होता है? सपने तो सबके पास है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको सपनों से रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा हूं। किसको रियलिटी चेक बोल सकते हैं। एक्चुअल में बता रहा हूं कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं। आंसर मिला है? तो अब वहां पर डिमोटिवेशन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो है ही नहीं, क्योंकि डिमोटिवेशन किसकी वजह से होता है? दर्द की वजह से होता है। दर्द आपके लिए क्या है? मोटिवेशन है, डिमोटिवेशन है? मोटिवेशन है। आपका मोटिवेशन दर्द है, तो अब आप इस पूरी दुनिया से अलग हो। तो या तो आपको दर्द मिलेगा या मजा मिलेगा। जब फॉर एग्जांपल कुछ आप कर लोगे और फिर लोगों की तारीफ मिल रही है, या पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, एक पोजीशन मिल रही है, तब तो तारीफ मिल रही है ना, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए क्या? डिमोटिवेशन कहां था? दर्द में था। बट दर्द ही अगर आपका मेन मोटिवेशन बन जाए
सक्सेस मिलने के बाद भी, सिर्फ तब तक नहीं जब तक सक्सेस मिली है, क्योंकि सक्सेस कोई पॉइंट नहीं है कि जहां पे जाकर के आप कह दो कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया ना। जब तक आप ग्रो कर रहे हो तब तक, अब देखना मेरी डेफिनेशन देखना सक्सेस की थोड़ी सी अलग है इस दुनिया से। वो क्या है, जब तक आप ग्रो कर रहे हो अंदर से, बाहर से नहीं, तब तक आपको जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, तब तक आप सक्सेसफुल हो। ग्रो कब तक कर रहे हो, जब तक सीख रहे हो। सीख कब तक रहे हो, जब तक एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स है, कुछ मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स है जिनको आप ओवरकम कर रहे हो, तभी तो सीख रहे हो। सीखने का और दूसरा मतलब क्या है? तो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन मतलब क्या, इसका रूट कहां पे हम पहुंच गए, स्ट्रगल्स। तो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग मीनिंगफुल स्ट्रगल्स इन योर लाइफ फॉर एवर। जब सारी स्ट्रगल्स खत्म हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ड्रीम था कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो मिल गई, अब क्या है आपकी लाइफ, क्या लगता है उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी? बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जा करके देख लो ऐसे लोगों को। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ज्यादातर लोगों की लाइफ बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि जब तक वो अचीव नहीं किया था तब तक फिर भी कोई मोटिवेशन था लाइफ में। अब अचीव कर लिया, अब क्या करें? बैठ करके टाइम पास करो। टाइम पास कैसे करोगे? प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ। प्लेजर्स में इंडल्ज होते क्या होगा, ये फैलने लग जाएगा। ये जिस तरह से मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह से आप जी पाए तो प्लेजर्स से दूर रहना भी मतलब अपने आप में एक पेन है। सिर्फ वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, वो जो पेन हो रहा है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। प्लेजर से दूर रहना भी तो अपने आप में एक पेन है। ये कब तक की स्ट्रगल है? ये लाइफ टाइम स्ट्रगल है। तो जिंदगी भर के लिए आपकी ये स्ट्रगल चलती ही रहेगी, मरते दम तक, कभी खत्म नहीं होने वाली। सही काम करने की स्ट्रगल और गलत काम से दूर रहने की स्ट्रगल, या गलत काम को लिमिट में करने की स्ट्रगल, ये स्ट्रगल मरते दम तक चलती रहेगी। तो जब ये स्ट्रगल चलती रहेगी तो क्या होगा? रोज आप कुछ नया नहीं सीखोगे। जब स्ट्रगल करोगे तो कभी वहां पे सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर मिलेगा। दोनों सिचुएशंस में क्या सीख नहीं रहे हो? सीख रहे हो तो क्या ग्रो नहीं कर रहे हो? क्या आपका माइंड एक्टिव नहीं है? माइंड आपका डल है या एक्टिव है, या सुपर एक्टिव है? हाँ, 24/7, 24 घंटे माइंड सुपर एक्टिव मोड में है। सुपर एक्टिव वो वाला नहीं जैसा ज्यादातर लोगों का होता है। वो सुपर एक्टिव क्या, मेरे साथ में क्यों होगा, ये सुपर एक्टिव है ना। मैं किस सुपर एक्टिव की बात कर रहा हूं? एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ योर माइंड, एब्सोल्युटली रेडी इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ फॉर चैलेंजेस। लोग चैलेंजेस से डरते हैं कि अब ये तो हो गया, ये सब करके अब ये कुर्सी तो मिल गई है मेरे को, ये नौकरी तो मिल गई है, कहीं ये मेरे से चली ना जाए। किसकी निशानी है? डरे हुए लोगों की निशानी है, थके हुए लोगों की निशानी है। अगर एक्चुअल में ऐसा माइंडसेट होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? जा भी सकती है। अब आप खुद नहीं छोड़ रहे हो समझ, बेवकूफ थोड़ी हो, पर जा तो सकती है ना। आपको जो मिला है वो आपसे छीना भी तो जा सकता है। जाती है, चली जाए, डरना क्या है? जब वो चली जाएगी तो क्या होगा? वो जो जॉब आपको मिली 10 साल स्ट्रगल करके, आज वो चली गई। या मान लो आपने बिजनेस किया, बहुत पैसा कमाया 10 साल तक, वो सारा पैसा चला गया, तो क्या आप इस सिचुएशन के लिए रेडी हो या नहीं हो? रेडी हो। क्यों हो रेडी? क्योंकि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रगल। जितनी बड़ी स्ट्रगल उतनी बड़ी सक्सेस। तो यू आर ऑलवेज रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ। हर तरह की स्ट्रगल के लिए, हर तरह की चैलेंजेस के लिए, हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप हमेशा के लिए रेडी हो। जो होता है हो जाए। जवाब मिल गए सारे? कुछ अलग सीखा है आज यहां से, जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है? तो अगर स्टेप्स में इसको डिफाइन कर दिया जाए, जो भी हमने कहा उसको सम अप कर दिया जाए, तो वो क्या है? सबसे पहले तो खुद चूज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी करना है लाइफ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद चूज करो। खुद आपने कुछ चूज नहीं किया और वहां पे डिमोटिवेशन हो रहा है, तो वो डिमोटिवेशन अच्छा है, क्योंकि वो आपको बार बार पुश करेगा खुद डिसीजन लेने के लिए। ठीक है ना? खुद अंदर से आएगा कि नहीं, मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे पे थोपा जा रहा है, जबरदस्ती मेरे से करवाया जा रहा है, मैं करना नहीं चाहता हूं। तो आप कहोगे छोड़ो इसको। अच्छा, इसको छोड़ा, क्या करूं? ये करो। वो भी आपने सोच तो लिया करने का, खुद डिसीजन तो ले लिया, अब क्या होगा? कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी?
बहुत प्रॉब्लम। लाइफ का दूसरा मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स। ये अभी इस एज ग्रुप में आपको समझ नहीं आएगा, शादी वादी नहीं हुई ना।